Good to see all of you. Welcome to my channel Aspire Name Tutorials with Priyanka. And today we are going to discuss question number 3 of same exercise, that is exercise 12.2. Radha made a picture of an aeroplane with colored paper. राधा ने एक एरोप्लेन का पिक्चर बनाया है कलर्ड पेपर की हेल्प से. तो हमें बताना है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज. तो जितना पेपर यहाँ पर यूज हुआ है उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है. ये फिगर हमें क्वेश्चन में ही गिवन है और क्वेश्चन में इस प्लेन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन. तो इस पेज में जो कलर्ड पेपर यूज हुआ है उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग पार्ट वाइज एरिया कैलकुलेट करेंगे और एंड में फिर हम सारे एरियाज को ऐड कर देंगे. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का एरिया कैलकुलेट करते हैं. इसको नाम दे देते हैं ए, this point is B and this point is C. So first of all we will calculate the area of triangle ABC. Area of triangle ABC. Triangle का एरिया फाइंड आउट करने के लिए we will use Heron's formula. Part first. Heron's formula लगाएंगे. और एस कैलकुलेट करेंगे. इस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कि ये वाली जो साइड है दिस इज 5 सेंटीमीटर. तो जो ये वाली साइड होगी इसकी वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर ही होगी. और ये जो पार्ट है BC की वैल्यू नीचे देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर यहाँ है. सो BC इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. तो तीनों ही साइड्स आपके पास हैं. आप तीनों का वैल्यू लगा करके S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. S इज A plus B plus C divided by 2. A is 5, B is also 5 and C is 1. आपको मिलेगा 11/2. अब ये वैल्यू हम हेरॉन्स फॉर्मूला में लगाते हैं. S minus A, S minus B and S minus C. यहां मिलेगा आपको 11/2. इसको जब आप सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर 1 है, 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 2. 11 माइनस 2 5 सा 10. सेम यहां हो जाएगा. इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 2. सेम है डिनोमिनेटर, यू विल गेट 11 माइनस 1 से 2 टाइम्स जाएगा एंड 2 1 जा 2 होल अंडर रूट 11/2. 1/2 बचेगा यहाँ पर. हेयर इट इज ऑल्सो 1/2 एंड 11 माइनस 2 इज 9, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3 3 जा 9 एंड 2. इस पर आप अंडर रूट लगाएंगे. वैल्यूज रूट के अंदर हैं. हम लोग पेयरिंग करेंगे जिससे कि वैल्यूज को हम रूट के बाहर ला सकें. 2 4 टाइम्स है. रूट के बाहर जब आएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा और 3 भी यहाँ पर 2 टाइम्स है. तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा और 2 बार 2 बाहर आ जाएगा. रूट के अंदर रह जाएगा केवल 11. 3 डिवाइड बाई 4 अंडर रूट 11. 3 डिवाइड बाई 4 का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, हमें मिलेगा 0.75 और रूट 11 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. 11 को ऐसे भी लिख सकते हैं. रूट निकालने के लिए आपको हमेशा जो डिवीजर लेंगे उसी से ही उस नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है. यही रूट निकालने का वे है.
तो 3 का जब हम 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे हमें 9 मिलेगा। यहाँ पर हमने 4 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 4 का जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, जो कि 11 से बड़ा हो जाएगा। 11 माइनस 9 इज 2, ऊपर से 2 0 लेंगे, क्योंकि रूट निकालने के लिए जब आप डिवाइड लगाते हैं तो वैल्यूज को पेयर में उतारते हैं नीचे। 3 का डबल हो जाएगा 6, अगेन 3 और पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, फिर से आप एक और 3 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, यहीं तक छोड़ देते हैं। तो रूट 11 का वैल्यू हमें मिला है 3.3। और जब आप ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये वैल्यू मिलेगा एंड योर यूनिट इज सेंटीमीटर। सो एरिया कम्स आउट टू बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारे फर्स्ट ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इसका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का एरिया देखते हैं। सेकेंड पार्ट बना है बी सी डी ई। अगर ध्यान से देखें तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है जहां पर एक साइड का वैल्यू दे रखा है 6.5 और दूसरी साइड का वैल्यू है 1। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE, और जो कि हमारा पार्ट सेकेंड है। फॉर्मूला पुट करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। ये लेंथ इज 6.5 एंड ब्रेड्थ इज 1। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इसका आंसर आ जाएगा एंड योर यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने सेकेंड पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब थर्ड पार्ट का देखते हैं कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे। लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ये है, यहाँ नाम दे देते हैं इसको डी ई एफ एंड जी। थर्ड पार्ट पे अगर थोड़ा ध्यान दें तो ये एक बेसिक शेप यानी कि ट्रेपीजियम को फॉलो कर रहा है। ट्रेपीजियम की अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है, जैसा कि इस फिगर में गिवन है डी इज पैरेलल टू एफ जी, लेकिन डी एफ इज नॉट पैरेलल टू ई जी। ट्रेपीजियम के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको जब क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन दिया था तब बताया था। तो थर्ड पार्ट का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डी ई एफ जी, जो कि हमारा पार्ट थर्ड है, इसका एरिया हम डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। और फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अब यहां पर हमारे पास पैरेलल साइड्स तो हैं 1 एंड 2, लेकिन हाइट नहीं है। हाइट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए D से आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे एफ जी के ऊपर, और सपोज करते हैं कि इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ O। सिमिलरली यहाँ पर भी E से हम एक और एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे और इसको नाम दे देंगे P। क्योंकि DF EG के इक्वल्स है, इट मीन्स कि जो परपेंडिकुलर्स हैं ये सेम लेंथ पर FG की कट करेंगे और OP की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, बिकॉज DE इज ऑल्सो 1। हाइट हमें मालूम नहीं है, वी हैव टू फाइंड हाइट में परपेंडिकुलर ऑन FG फ्रॉम पॉइंट D। अब यहां पर ये ट्रायंगल है, ये जो एंगल बना है दिस इज 90 डिग्री का एंगल, एंड DFO जो एक छोटा सा ट्रायंगल हमें मिला है उसमें DF हाइपोटेन्यूज 1 सेंटीमीटर है। OF की जो वैल्यू है, अगर OP आपका 1 सेंटीमीटर है और ये होल 2 सेंटीमीटर की वैल्यू गिवन थी,
तो इट मीन्स 2 माइनस 1 इज 1 और 1 का आधा FO हो जाएगा एंड आधा पार्ट ही आपका PG हो जाएगा. OP is 1 centimeter. So FO is 0.5 centimeter. तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये जो हाइट है DO इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. So in triangle DFO, FD square is equals to OF square plus OD square. FD का वैल्यू 1 है, OF is 0.5 एंड OD हमें फाइंड आउट करना है. 1 माइनस इसको हम 1/2 लिख देते हैं. 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी OD स्क्वायर. माइनस करेंगे 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर. 1 माइनस 1/4 इज 3/4. तो OD की वैल्यू आपको मिल जाएगी √3/2. इस वैल्यू को हम अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. ये जो OD की वैल्यू आई है इसको आप यहां इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. तो एरिया देखते हैं. वन बाई टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड हाइट इज √3/2. 1/2 multiplied by 3 multiplied by √3/2 आपको मिलेगा 3√3 एंड 2 2 जा 4. अगेन 3/4 का वैल्यू होता है 0.75 और √3 का वैल्यू जैसे हमने पहले √11 कैलकुलेट किया था. √3 का वैल्यू हमें पता भी है, हम लर्न भी कर सकते हैं. दिस इज 1.732. जब आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1.29 एंड योर यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि √3 एक अप्रॉक्स वैल्यू देगा तो ये भी जो आपका एरिया निकल के आया है थर्ड पार्ट का, ये भी एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. नाउ लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ पार्ट 4 एंड पार्ट 5. ध्यान से देखेंगे तो पार्ट 4 और पार्ट 5 दोनों सेम है. ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं, नाम दे देते हैं इनको. दिस इज Q, दिस पॉइंट इज R, दिस इज S एंड दिस पॉइंट इज T. सो ट्राइंगल BQR इज इक्वल्स टू ट्राइंगल CST. तो इसका एरिया भी दोनों का सेम रहेगा. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BQR is equals to area of triangle CST, जो कि हमारे पार्ट 4th एंड 5th है. इनका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि ये जो है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. यहाँ पर दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट. वैल्यूज गिवन है. बेस का वैल्यू आपको दे रखा है 1.5 एंड हाइट इज 6. आप चाहें तो बेस 6 ले सकते हैं और हाइट 1.5 ले सकते हैं. आंसर सेम आएगा कि दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर गिवन है. 2 से काटेंगे 3 टाइम्स जाएगा. 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, यू विल गेट 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये जो एरिया है ये 4th पार्ट का भी है एंड 5th पार्ट का भी है. हमने इस प्लेन के पांचों ही पार्ट्स का एरिया फाइंड आउट कर लिया है, विच कम्स आउट टू बी लाइक दिस. अब हम ये सारी वैल्यूज को ऐड करके
इस पूरे प्लेन का एरिया, जितना भी पेपर इसमें यूज हुआ है, उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सारी वैल्यूज को एक बार ऐड कर देते हैं। सो एरिया ऑफ द पेपर which is used, like this, area of part 1 plus part 2 plus part 3 plus part 4 and plus part 5। आप पांचों ही पार्ट्स का एरिया ऐड करेंगे। वैल्यूज यहाँ गिवन है सारी, 2.48, 6.5, 1.29, 4.5 एंड फिफ्थ पार्ट का भी 4.5 जो कि सेम आया था। यहाँ 0 लगा देते हैं। 8 and 9 is 7, 4 and 5 9, 10, 22 and 2, 8, 10 and 19। जो आपका एरिया निकल कर आया है उसकी वैल्यू आई है 9.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी बुक में जो पीछे आंसर दे रखा है दैट इज 9.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू हमेशा अप्रोक्सीमेट हमें मिलेगी, क्योंकि हमने √3 का और √11 की जो वैल्यू फाइंड आउट करी थी दैट इज नॉट एग्जैक्ट, वो अप्रोक्सीमेट थी। सो जो हमारा आंसर आया है वो भी एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आई है। डेसिमल के पहले का जो वैल्यू है दैट इज सेम। तो यही हमारा आंसर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ you are benefited by these videos, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.